आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। स्वरोज नेटवर्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं तेलंगाना राज्य के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने अमरोहा जनपद के गजरौला में गंगाधाम तिगरी में लगे शिविर का उद्घाटन किया। इससे पूर्व गजरौला में हाईवे किनारे कुंदन रेस्टोरेंट पर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश संयोजक जसवंत सिंह, मनोज कुमार, सचिन बडेरा, गुलफाम, डॉक्टर अमित कुमार, ब्रह्मपाल उर्फ टीटू, काविंद्र सिंह, होरीलाल सिंह, कपिल चावला, ओम प्रकाश सिंह, मनोज गौतम, दयाराम गौतम आदि मौजूद रहे। आइए आप भी देखिए और सुनिए स्वरोज नेटवर्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं तेलंगाना राज्य के सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने क्या कहा। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आज स्वेरोस नेटवर्क का मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए आए। आज बहुत खुशी है हमें कि आज हम उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में कार्तिक पौर्णमी के दौरान जो मेला होने वाली है वो मेले में ये दूसरी बार है। पिछले साल में भी स्वेरोस नेटवर्क का एक शिक्षा क्रांति का कैंप हुई थी। ये दूसरी साल ये कैंप कर रहे हैं हम। तो मैं हैदराबाद से आज यूपी आया हूँ। मैं एक आईपीएस ऑफिसर रहा था। मैं एडिशनल डीजीपी का रैंक में मैं इस्तीफा देके सामाजिक क्रांति का कार्यक्रम करने के लिए मैं इधर आया हूँ। और स्वेरोस नेटवर्क जो है नैवासिक पाठशाला, देश में जितने भी नैवासिक पाठशाला है और हॉस्टल्स है और सरकारी स्कूल्स है और सरकार से जो रिकग्नाइज स्कूल्स है उसमें जो गरीब और जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो सभी लोगों को कनेक्ट करने वाली नेटवर्क है। तो सभी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं नेटवर्क। तो सभी जितने भी छात्र हॉस्टल से बाहर आते हैं, स्कूल से बाहर आते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, वो सभी लोगों को कनेक्ट करके एक बड़ा समूह बनाने का एक बड़ा नेटवर्क है स्वेरोस नेटवर्क। ये तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटका में है, उड़ीसा में है और उत्तर भारत में हमारा जसवंत जी का नेतृत्व में उत्तर भारत में हरियाणा में फैल गया, राजस्थान में फैल गया, मध्य प्रदेश में भी है स्वेरोस नेटवर्क और उत्तर प्रदेश में भी स्वेरोस नेटवर्क है। आने वाले दिनों में हर राज्य में स्वेरोस नेटवर्क का कार्यक्रम होगा। ये साल में जून महीने में 30 तारीख को दिल्ली में शाह ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा उत्तर भारत का कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें कई सारे जाने माने आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और इंडियन सिविल सर्विसेज का ऑफिसर्स जितने भी है, सेंट्रल सर्विसेज का ऑफिसर्स आके अपना अनुभव युवाओं को बताया ताकि वो सच्ची रास्ता में चले और अपना जीवन में कामयाब हो। तो स्वेरोस नेटवर्क क्या करना चाहते हैं कि गांवों में सरकारी स्कूल्स है लेकिन बच्चों को जो तालीम मिलना चाहिए, जो शिक्षा मिलना चाहिए वो नान्यता में नहीं मिल रही चाहिए। तो इसीलिए वो बच्चे नाकामयाब बन रहे, बेरोजगार हो रहे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को प्रिपेयर होने का कोई इतना ज़्यादा स्किल क्षमता उसके पास नहीं है। तो वो स्किल देने के लिए हमने परिवर्तन पाठशाला बचपन से ही शुरू करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटक में स्वेरोस नेटवर्क के जरिए कम से कम 700 परिवर्तन पाठशाला चल रहा है। तेलंगाना में 200 करीबन परिवर्तन पाठशाला चल रहा है और जसवंत जी का नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी कई जगह परिवर्तन पाठशाला खोले। परिवर्तन पाठशाला किसी का गवर्नमेंट का सहारा नहीं लेते हैं, वो कम्युनिटी से जो भी गांव में, देहातों में, बस्तियों में जो भी गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का सहारा से वो बच्चों को तालीम देने के लिए कोशिश करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी कोशिश करते हैं। और स्वेरोस नेटवर्क में और एक अहम चीज़ है कि वो न केवल शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर भी स्वेरोस नेटवर्क बहुत जोर देती है। इसमें नशा बंद है, मना है और दारू पीना मना है और ड्रग्स का कार्यक्रम तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है देश में, तो ये भी मना है। तो स्वेरोस नेटवर्क में कम से कम एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है।
और खेल कूद में भी बहुत ये करते। दुनिया में सबसे छोटी उम्र में एवरेस्ट में जो चढ़ी है लड़की 2014 में 13 साल की उम्र में एवरेस्ट में चढ़ी है, वो भी एक स्वेरो है। तो स्वेरो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है स्वेरो ने अभी तक। तो ये आलोचना, ये विचारधारा को हर जगह फैलाने के लिए और स्वावलंबन भी, हर आदमी को, हर औरत को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने का संभावना भी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकर आने वाले दिनों में कम होते जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जितने भी अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो या प्राइवेट सेक्टर की जितने भी अपॉर्चुनिटीज है, वो पूरा अपॉर्चुनिटीज के लिए ये बच्चों को, गांव वाले बच्चों को तैयार करने के लिए भी स्वेरोस नेटवर्क का एक प्रोग्राम है, वो भी चल रहा है कई राज्यों में। और चौथा जो है स्वाभिमान, तो किसी का सामने ये पूरा 3 आने के बाद ऑटोमेटिकली आदमी थोड़ा स्वाभिमान भी बन जाता है। तो ये 4 चीजों के ऊपर स्वेरोस नेटवर्क काम करती है। और ये मेले में, अमरोहा का मेले में, ऐतिहासिक मेला है ये, लाखों लोग आता है, बहुत जाने माने फेस्टिवल है ये। दक्षिण भारत में इतना बड़ी संख्या में तो नहीं होता है, गंगा नदी के किनारे हो रहे हैं। तो इस मेले में हम जसवंत जी का सहायता से लेके हमने कई जो लाखों लोग आते हैं, वो लाखों लोगों को शिक्षा का बारे में हम बताते हैं, शिक्षा का भूमिका क्या है एक आदमी का, एक विद्यार्थी का जीवन में। तो वो ये सब चीज बता के हमने लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और आप लोगों का भी सहारा चाहिए। तो हमने स्वेरोस नेटवर्क तेलंगाना में 10 लाख लोगों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए। हम कई हजारों लोग, गरीब लोग जिसको खाने के लिए खाना नहीं था और रहने के लिए घर भी ठीक नहीं था, वो लोग आज कम से कम 200 लोग अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, गरीब लोग। और कई लोग, हजारों लोग डॉक्टर बन गए और हजारों लोग इंजीनियर्स भी बन गए। वही क्रांति इस तरफ भी आना करके हमने, उत्तर भारत में भी आना करके हमने ये जसवंत जी ना, हमारा उत्तर भारत का कोऑर्डिनेटर है स्वेरोस नेटवर्क का, बहुत अच्छा क्षमता से वो अपना जिम्मेदारी संभाल रहा है। बहुत खुशी है आज उत्तर भारत में, और वो भी अमरोहा जिले में हम आज ये मेला में शामिल हैं। अमरोहा जिले में कितना समय हो गया है? ये पिछले 2 साल से चल रहा है अमरोहा जिला में। संदेश क्या देना चाहिए? संदेश, शिक्षा के अलावा कोई आज़ादी नहीं मिलता, सिर्फ शिक्षा से ही गरीबी से आज़ादी मिलता है।